आप हैं न्यूज़ नेट इंडिया के साथ। महाराष्ट्र में 1 जून तक बढ़ा लॉकडाउन। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण की श्रृंखला तोड़ने के लिए लगाई लॉकडाउन जैसी पाबंदियां गुरुवार को 1 जून तक बढ़ा दी। मुख्य सचिव सीताराम कुंटे ने एक आदेश में कहा कि राज्य में लागू पाबंदियां 1 जून सुबह 7 बजे तक लागू रहेंगी। आदेश के अनुसार अब राज्य में परिवहन के किसी भी माध्यम से आने वाले व्यक्ति को संक्रमित न होने की पुष्टि करने वाली RT-PCR रिपोर्ट दिखानी होगी, जो राज्य में आने से 48 घंटे पहले जारी की गई हो। आदेश के अनुसार संवेदनशील क्षेत्रों से आने वाले लोगों पर लगी सभी पाबंदियां अब देश के हर राज्य से आने वाले लोगों पर भी लागू हो। सीरम हर महीने 10 करोड़ तो भारत बायोटेक 7.8 करोड़ कोरोना टीके बनाएगा। सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक ने अगले 4 महीने की अपनी उत्पादन योजना केंद्र को सौंपी है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि इसमें उन्होंने सूचित किया है कि अगस्त तक वे क्रमशः 10 करोड़ और 7.8 करोड़ खुराकों तक अपने उत्पादन को बढ़ाएंगे। सूत्रों ने कहा कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और भारत के औषध महानियंत्रक कार्यालय ने दोनों कंपनियों से जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर के लिए उनकी उत्पादन योजना मांगी थी। हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक स्वदेश विकसित कोवैक्सीन का उत्पादन कर रही है और ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड का उत्पादन पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कर रही है और कोरोना वायरस के खिलाफ जारी भारत के टीकाकरण अभियान में फिलहाल इन दोनों टीकों का इस्तेमाल हो रहा है। अमेरिका में 12 से 15 साल के बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन को मंजूरी। वॉशिंगटन। दुनिया भर में कोरोना के कारण जारी तबाही के बीच अमेरिका के खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने 12 से 15 साल के बच्चों के लिए फाइजर बायोएनटेक के वैक्सीन को आपातकालीन उपयोग की मंजूरी दे दी है। FDA ने बताया कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में एक और महत्वपूर्ण कार्रवाई करते हुए हमारे द्वारा 12 से 15 वर्ष के बच्चों में आपातकालीन उपयोग के लिए फाइजर बायोएनटेक कोविड-19 वैक्सीन को अधिकृत किया है। देश का पहला ब्लैक फंगल इन्फेक्शन से निपटने यूनिट लगेगी। कोरोना संक्रमण के बीच ब्लैक फंगल इन्फेक्शन से निपटने के लिए भोपाल के हमीदिया हॉस्पिटल और जबलपुर मेडिकल कॉलेज में 10 बिस्तर का म्यूकोरमाइकोसिस यूनिट और ऑपरेशन थिएटर स्थापित किया जाएगा। यह देश का पहला म्यूकोरमाइकोसिस यूनिट होगा। इसके लिए सरकार अमेरिका के डॉक्टरों की मदद लेगी। यह जानकारी चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने अमेरिका के डॉक्टरों से बात करने के बाद दी। 16 मई को आ सकता है चक्रवाती तूफान, हो सकती है बारिश। भोपाल। वर्तमान में अरब सागर में एक ऊपरी हवा का चक्रवात बना हुआ है। इस सिस्टम के 14 मई को कम दबाव के क्षेत्र में तब्दील होने की संभावना है। 16 मई को यह सिस्टम चक्रवाती तूफान में बदलकर आगे बढ़ सकता है। इसके प्रभाव से 18-19 मई को प्रदेश में तेज़ रफ्तार से हवाएं चलने के साथ कहीं-कहीं बरसात होने की भी संभावना है। प्रदेश और उसके आसपास बने वेदर सिस्टम के कारण वातावरण में नमी आने का सिलसिला बरकरार है, जिसके चलते प्रदेश के पूर्वी और उत्तरी क्षेत्र के जिलों में गरज चमक के साथ बरसात का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में बुधवार को सुबह 8:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक सतना में 5, ग्वालियर में 2 मिलीमीटर बारिश हुई। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक मौसम का इस तरह का मिजाज अभी 3-4 दिन तक बना रहने के आसार हैं। उधर अरब सागर में एक ऊपरी हवा का चक्रवात बन गया है। इसके 14 मई को कम दबाव के क्षेत्र में तब्दील होने के बाद चक्रवाती तूफान बनने की संभावना है। इसका असर 16 मई से मध्य प्रदेश में भी नजर आ सकता है। मुखिया की कोरोना से मृत्यु होने पर परिवार को दी जाएगी 5,000 रुपये पेंशन। मुख्यमंत्री श्री
शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोरोना काल में हर हाल में और हर कीमत पर लोगों की जिंदगी बचाना मध्य प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है। इस दिशा में मध्य प्रदेश सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। अपने पालक, अपने पिता, अभिभावक का साया उठ गया है। ऐसे बच्चों के सामने अब जीवन यापन की समस्या उठ खड़ी हुई है और इसलिए हमने फैसला किया है कि ऐसे बच्चे जिनके परिवार से पिता का साया उठ गया, कोई कमाने वाला नहीं बचा। बिलासपुर में बढ़ाया जाएगा लॉकडाउन। बिलासपुर बीते कुछ दिनों से भले ही प्रदेश में मौत के आंकड़ों के साथ ही संक्रमितों की संख्या में भी कमी आई है, पर कोरोना को नज़रअंदाज न करते हुए प्रदेश के कई जिलों में लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने की जानकारी मिल रही है। वहीं बिलासपुर में भी लॉकडाउन की अवधि बढ़ाकर अब 24 मई तक करने का निर्णय लिया गया है, जिस पर कलेक्टर सारांश मित्तल जल्द ही आदेश जारी कर सकते हैं। हालांकि इस बार लॉकडाउन में पिछली बार से थोड़ी छूट रहेगी। जानकारी के मुताबिक इस बार आटा चक्की, चश्मे की दुकान, प्राइवेट कंस्ट्रक्शन वर्क, सीमेंट, सरिये की दुकान के साथ साथ मोहल्लों में संचालित होने वाली किराना दुकानों को खोलने की इजाज़त होगी। हालांकि अन्य प्रतिबंध पहले की तरह ही लागू रहेगी।